सनातन धर्म जो लोग कहते हैं कि इसको मिटा देंगे, डेंगू मलेरिया कोरोना का जो उपाधि दी गई जैसे उसको मिटाते हैं, इस प्रकार से हम सनातन धर्म को मिटा देंगे। तो सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म थोड़ी है, व्यापक है। सनातन एक देशी नहीं है, तो जब सृष्टि जब से निर्माण हुआ सृष्टि का, जब से ही सनातन है। सनातन का मतलब हुआ जो विश्व ब्रह्मांड में सना हुआ व्यापक है, तो उसको कौन समाप्त कर सकता है? सृष्टि के साथ ही समाप्त होगा, वरना सनातन समाप्त तो नहीं होने वाला। धरती सनातन से ही चालू हुई है। पूरा विश्व जो ब्रह्मांड जो उत्पत्ति हुई सनातन से ही हुई है। इसके अलावा जितने भी धर्म हैं वो बाद में जितने भी आचार्य हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, जो भी हुए हैं बड़े बड़े, जैसे महावीर स्वामी हुए तो उन्होंने जैन धर्म स्थापित कर दिया, गुरु नानक हुए तो सिख धर्म, और ईसा मसीह तो एक रशियन धर्म, मोहम्मद साहब हुए तो मुस्लिम धर्म। इसके पहले क्या था? सनातन था। सनातन, इसलिए सनातन तो एक मूल जड़ है। सनातन कोई ऐसा नहीं है कि किसी का बनाया हुआ, ये प्रकृति के साथ ही सनातन। मान लो आपकी जब परमात्मा का इस रूप माना जाता है, जैसे ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है। जो व्यापक चीज होती है वो सूक्ष्म होती, मतलब वो आंखों का विषय नहीं रहता, वही व्यापक होता है। तो परमात्मा व्यापक है, परमात्मा को कोई स्वरूप नहीं, निराकार है, केवल अनुभूति का विषय है। सनातन भी एक अनुभूति का विषय है, जहाँ शांति मिले, संतोष मिले, हर प्रकार की दुविधाएं हमारी मिट जाए, अशांति दूर हो जाए, उसको कहते हैं सनातन धर्म। उसके लिए आम जनता को क्या करना? तो जनता के लिए हमको एक संदेश देना जो है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि मतलब हमने किसी की निर्माण करा या उसको हम वो कर सकते। सनातन तो संस्कृति हमारी, हम भारतीय सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इससे ही सारा जो विश्व ब्रह्मांड टिका हुआ है। जितने हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं, हमको जीने की कला सिखाते हैं। अब ये गुरु के माध्यम से होता है। ये क्या है, जो भी जितने भी शास्त्र हैं, वेद निषेध जो भी है, वो गुरु के माध्यम से उसको सरल भाषा में समझाया जा सकता है। इसके लिए संतों की शरण में जाना ही होगा आपको, बगैर संतों की, क्योंकि जो है जिसका जीवन ही सनातन में हो गया है, जो उसमें पूरा अंदर बाहर वो एक हो गया है, तो वो ही आपको समझा सकता है, मार्ग दिखा सकता है। और बगैर मार्ग दिखाए हम कहीं पहुंच नहीं सकते। तो मार्ग एक संत ही माध्यम है जो कि हमको ये रास्ता दिखा सकते हैं। इसके अंदर मेरा प्रश्न था कि कुछ संत कंफ्यूज भी कर देते हैं, वो फिर वो क्या है, वो हम उनको अब कुछ भी नहीं कह सकते। उनके लिए शब्द जो है बोलना ठीक नहीं है, ये अपनी अपनी एक सोच है। लेकिन जो एक संत होता है, जो एक सोचता है समाज के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए, वो संत ही आपको मार्ग दिखा सकता है। वो जो कंफ्यूज करते हैं उनको हम कुछ बोलेंगे नहीं। कुछ संतों के यहाँ खूब भीड़ लग रही है, वो भीड़ वो बांट रहे हैं, कुछ क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष बांट रहे हैं। ठीक है, अपना अपना एक वो है। अब वो किसी का एक जो भी चलता है, वो कैसे चलाते हैं उसको, तो रुद्राक्ष लेना या उसको पहनना अच्छी बात है, वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन एक किसी को भ्रमित करना, जो रुद्राक्ष पहनते हैं, जो भी होता है उससे जो अपने वो एक रुद्राक्ष से हार्ट वगैरह किसी चीज में काफी रुद्राक्ष माना गया अच्छा कि पहनना चाहिए, और उसको आपको शांति मिलेगी। भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं, भगवान शिव के जो आंसू निकले थे उससे रुद्राक्ष पैदा हुआ। रुद्राक्ष एक पवित्र और जाप करने के लिए बढ़िया
माना गया है शास्त्रों में कि जो भी भगवान शिव का मंत्र जो भी जाप करें तो आप रुद्राक्ष के ही करेंगे तो आपको सफलता शीघ्र मिलेगी। लेकिन उसका कोई गलत वो उपयोग करे तो वो हम उसको सही नहीं मानते। तो जैसे अभी कुछ साउथ के नेता खूब सनातन के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, ये एक राजनीति है, एक राजनीति चला रहे हैं कि जो धर्मी खेल लें जो भी खेल लें उनको अपनी पार्टी में उनसे वोट की जो राजनीति है सबसे गंदी राजनीति है। वोट की राजनीति के कारण ही आलोचना करते हैं, जबकि साउथ से ही सबसे ज्यादा उपासक यदि शिव जी के हैं तो साउथ में है। आदि शंकराचार्य भी वो तो साउथ से हुए, उन्होंने कि पूरे भारत में अपने सनातन का वैदिक धर्म का वेदों का प्रचार करा उन्होंने। तो आदि शंकराचार्य जी कहाँ हुए? साउथ में हुए। तो बड़े बड़े ऋषि और आज साउथ में सबसे बड़े शिव जी के मंदिर हैं वहाँ। लेकिन कुछ हैं लोग जिनको कि वोट की राजनीति का हम नाम लें कि मुस्लिम जिसपे हो तो कोई हर समाज जो मानता नहीं सनातन, क्रिश्चियन नहीं मानता, मुस्लिम नहीं मानता, उनको कैसे अपनी तरफ खींचना वोट बैंक। तो वो वोट की राजनीति है वो। तो सनातन धर्म की आलोचना करने सनातन खत्म, किसी चीज जो चीज होती है परमानेंट उस आलोचना से तो प्रचार ही होगा। सनातन को नहीं जानता, लोग सोचे भी सनातन है क्या जो ये उसको समाप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासा होगी लोगों की। तो सनातन की आलोचना करने से कोई चीज मिट जाए तो सनातन थोड़ी है। हम भगवान की निंदा करें तो भगवान कोई शक्ति है? वो तो शक्ति कोई मिटा नहीं सकता। शक्ति जो है शक्ति है, शिव और शक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति ही शिव के द्वारा हुई है। जैसे आज हमारे यहाँ जो मुसलमान रहते हैं वो भी पूर्व में सनातनी थे। अभी हमने बोला क्या पैगम्बर साहब हुए जब से मुसलमान हुए, इसके पहले मुस्लिम धर्म नहीं था। मुस्लिम जो उनके मोहम्मद साहब हुए हैं उसके पहले नहीं था। और अपने गौतम बुद्ध हुए वो थे सनातनी, लेकिन धर्म बना दिया लोगों अनुयायियों ने कि वो बौद्ध धर्म हो गया। थे तो अपने सनातन से ही। इसी प्रकार से ईसा मसीह जो भी थे, इतने गुरु नानक भी थे, सब सनातन ही से उत्पत्ति हुई है। इसलिए उनको ये नहीं कह सकते कि वो अलग हैं। सनातन तो जिसको कहते हैं व्यापक, हरि व्यापक, सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो मैं जानना। मतलब रामायण में तुलसी भगवान ने शिव ने कहा था देवताओं से कि सब जब ज्यादा आसुरी शक्तियां बढ़ गई तो उन्होंने कहा कि भगवान को कैसे याद किया जाए, कहाँ है भगवान। तो शिव जी ने रामायण में चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। मैं खुद मुझे अनुभव है, जहाँ प्रेम हुआ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं स्थूल रूप में, है वो सूक्ष्म। लेकिन प्रेम भावना हमारी जहाँ भावना रहती, पवित्रता रहती है, जैसे अग्नि है, अभी व्यापक अग्नि इसमें भी है, कपड़े में भी है। अभी प्रकट कैसे होगी? आप रगड़िए इसको, अग्नि पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार से परमात्मा व्यापक भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा मंथन करेंगे हम तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे स्थूल। इसके लिए रगड़, अच्छे रगड़ करे जो कोई अनिल प्रकट चंदन से हुई। चंदन शीतल ले लेंगे, जब चंदन को भी रगड़ा जाएगा तो अग्नि पैदा होगी। इसी प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ है वहां नहीं है। अविनाशी कौन होगा? जो विश्व ब्रह्मांड में व्यापक, उसको कहते हैं अविनाशी। सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है सत्य, सत्य का कभी नाश नहीं होता। चित जहाँ सारे विश्व ब्रह्मांड व्यापक। आनंद मतलब आनंद ही स्वरूप है परमात्मा। तो हमको क्या है, एक भावना हमारी ऐसा होना चाहिए हम परमात्मा का स्वरूप सब में देखें, प्राणी मात्र में, और प्रेम करें तो राग द्वेष नहीं होगा। जब हम सबको परमात्मा देखेंगे, हर चीज में परमात्मा देखेंगे, तो हमको फिर कहीं भी भेदभाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और जहाँ भेदभाव होता है हम परमात्मा नहीं देखते उसमें।
परमात्मा तो कण में व्यापक है। थोड़ा आप आश्रम के संचालन के बारे में आश्रम ये हमारे कब से हुआ है और ऐसा उसका पता नहीं। लगभग 100 साल हो गए। ये हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज गंभीर सतगुरु हमारे जो हुए हैं, तो बहुत उनने साधना बहुत की थी इन्होंने। बचपन में जब ये छोटे थे तो उनके गुरु थे, उनकी परंपरा पूरी बता दूं मैं। स्वामी दाताराम जी थे, बहुत सिद्ध थे वो, इधर उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी किनारे आश्रम में वहाँ रहते थे। वो आपकी मन की बात जान जाते थे। उन्होंने कल्पना करी मन में कि मैं इस बगीचे में सेठ के यहाँ रुके थे कि मैं यहाँ समाधि लूंगा। उनके मन में भावना जगी कि महाराज जी यहाँ समाधि लेंगे तो इनका कब्जा हो जाएगा, चाहे ऐसी भावना उन्हें। बोले भाई सेठ जी हम यहाँ समाधि नहीं लेंगे। बोले क्यों महाराज जी? बोले नहीं लेंगे। वो मन की बात समझ गए। तो बोले कहाँ? बोले मैं पास में एक गांव था, मोदीपुरा नाम इसका। बोले वहां का सेठ आ रहा, वो बैलगाड़ी चलती थी फिर, साधन दूसरे नहीं। बैलगाड़ी से आ रहा मुझे लेने, वो आ गया, लेके गया। वहाँ उन्होंने पुष्टि साधना की, शासन में प्रचार प्रसार, अद्वैतवाद थे, वेदांत वेदों के क्या था। एक बैरागी उनकी जो शिष्य अविनाशी जी महाराज, उनका नाम था वैनीदास। वो एक मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की पूजा करते थे। वहाँ आते थे दाताराम जी के पास। उन्होंने बोला भाई वैनीदास तुमको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए क्या? बोले नहीं हुए महाराज जी। बोले देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण दर्शन करो। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए वहाँ पर दर्शन दिए। उन्होंने कहा अब मैं पूजा पाठ छोड़ के आपकी दीक्षा लूंगा, आपका ही सेवा करूंगा, प्रचार प्रसार। तो उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने काफी समय प्रचार किया। फिर वो जब मैंने कहा मैं समाधि लूंगा, तो बोले ठीक है महाराज जी, पक्का करवाया। और बोले कि मैं इस तारीख को 12 बजे दिन में बैठ जाऊंगा। और वो ऐसा ही किया उन्होंने। उस दिन आया, वो तारीख आई और उसमें बैठ गए। बोले ढक देना, तो ढक दिया। वो फिर उनको शिक्षा दे गए थे ये कि भाई मेरे बाद कौन? बोले भाई बालक आएगा तुम्हारे पास और उससे वो उनका प्रचार वेदों का करेगा। जब उन्होंने समाधि ली तो पास में वहाँ बेतवा किनारे रहते। बचपन में इनको माता पिता जो है ये वहाँ उधर कृषि का काम होता है, तो कृषि भेज देते थे कि वहाँ रखवाली करना है। 1108 शिवलिंग बनाते थे मिट्टी के, उसकी पूजा करते थे, प्रभावित कर देते नदी में। इस प्रकार से जब उन्होंने सोचा कि ये तो कहीं संत नहीं बन जाए, तो शादी करने की सोची। तो इन्होंने जो है आगे वहाँ से निकल आए। और ये अविनाशी जी महाराज जो बोल गए थे दाताराम जी की बालक आएगा, तो संन्यास दिया उन्होंने। अखंडानंद जी महाराज, उनका नाम रखा अखंडानंद जी। फिर इन्होंने जो है पहले पूरा बुंदेलखंड उधर एरिया, फिर उसमें चित्रकूट में स्वर्गाश्रम पीलीभीत की स्थापना की, जहाँ वहाँ क्रिश्चियन लोग जो है आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया करते थे। वहीं उन्होंने डेरा डाला और वहाँ से प्रचार करते हुए फिर इंदौर में, सभी दूर आए, इंदौर में आए तो यहाँ पे आश्रम की स्थापना की। और यहाँ और वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये पहनते थे कपड़े, इसके अलावा और कुछ नहीं। खाने में रूखी रोटी खाते थे, ना घी ना दूध, कुछ नहीं। और बोलने में आवाज बुलंद। 130 साल की आयु में इन्होंने समाधि ली। कितने टाइम पहले? ये 11 दिसंबर 1968 में समाधि ली। इन्होंने पूरे यहाँ भी जितने लोग थे यहाँ बोरापुर, सभी लोग आते थे यहाँ दर्शन करने आते थे। झाड़ के नीचे रहते थे, मकान में नहीं रहते थे।
और हमेशा वेदांत की चर्चा करना। समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, जैसे महिलाओं के प्रति दहेज वगैरह, इनका सभी का उन्मूलन, मतलब वो इस पर प्रचार करते थे जो भी बुराइयां उनको मिटाने की कोशिश, और वेदांत जो है उनका प्रचार करना। शिवम बोलते थे, शिवम का मतलब होता है वेद का मंत्र ही है। शिवम जो है वेद का मंत्र ही, शिवम का मतलब शिव कल्याण स्वरूप जो आत्मा, वो मैं हूँ। ये शरीर पंचभूत के तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव तत्व जो है, शिवम मतलब शिव तत्व, शिव तत्व का कभी नाश नहीं होता है, और शिव तत्व ही इस सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का निमित्त बनते हैं। और बस और फिर वहाँ मंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मण जी महाराज वेदांत के श्री, उन्होंने शरीर जो है 1967 में आए थे, मैं छोटे वाला, यहाँ अध्ययन किया हमने, आयुर्वेद का अध्ययन किया, और उसके बाद यहाँ चिकित्सा भी चलाई। और उसके बाद जब गुरु जी 2004 में समाधि ली हमारे गुरु जी ने, फिर व्यवस्थाएं सौंप गए आश्रम की कि यहाँ 20, 25, 30, 40 संत हमेशा रहते हैं। यहाँ गौशाला भी है, 60-70 गाय हैं, और ओम नमः शिवाय का जाप अखंड चलता है 2006 से और 24 घंटे। और बाकी हम अभी गुरुकुल बोल रहे हैं भी, जिसमें जो संस्कृत के बच्चों को पढ़ाने की संस्कृत अपना, फिर 1 अप्रैल से उसको चालू करेंगे, तो वो भी हमारा है। और यहाँ वेदांत संत सम्मेलन महाराज जी की स्मृति में ही हर साल होता है, जिसमें देश के कोने कोने से महापुरुष, बड़े बड़े जगत पुरुष, सभी विद्वान जो वेदांत के प्रवक्ता हैं, जानकार हैं, उनको बुलाते हैं। हमारा काम ही सनातन धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना। और समाज में जो भी आज हमारी क्या है कि हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी है, तो इसलिए हम संस्कार का ही ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चों में संस्कार डालें, ताकि हमारे बच्चे अच्छे, उनका जीवन मंगलमय हो, अच्छे मार्ग में चलें, माता पिता की सेवा करें, अपने परिवार में घुल मिल के रहें। नहीं तो क्या, जब संस्कृति की कमी हो जाती संस्कारों की, तो आज हमारी जितने भी आजकल नवयुवक हैं विदेशों में जाते हैं पढ़ने, और वहीं पढ़ते और वहीं वो रम जाते हैं, वहीं परिवार बसा लेते हैं, माता पिता उनके यहाँ दुख पाते हैं, फिर वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। ये हमारी क्या है, संस्कृति की कमी है, संस्कारों की कमी है। तो हमारा एक मुख्य काम है कि संस्कार देना बच्चे, और संस्कार हमको बचपन से ही देना पड़ेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आगे आपको जवानी में है या वृद्धावस्था में संस्कार दें तो आदमी चलेगा ही नहीं उसमें। तो इसलिए हमको हमारा मेन काम जो है बच्चों में संस्कार देना, और समाज सुधार के जो भी कार्य होते हैं उसमें अपना तल्लीनता से, क्योंकि संत इसलिए बने हैं कि जो भी समाज में बुराइयाँ उनको दूर करें। ये क्या पाश्चात्य संस्कृति के कारण है, तो नशा मुक्ति का भी विचार करना। अब दहेज वहेज तो आजकल उतना रह नहीं गया है बाकी फिर भी आजकल लव जिहाद, अपने समाज में माता पिता जिस लड़के को आपको तय करें, जो भी बर आपके लिए चुने, वो यदि माता पिता की बात मानेंगे तो आप सुखी रहेंगे। और यदि आपने लव मैरिज करा तो शायद बहुत कम टिकते हैं, टूट जाते हैं। तो इसका भी हमारा एक रहता है कि इसका भी प्रचार करें, और करते ही हैं। और गौ सेवा प्रतिनि गाय को देव माना भी, उसमें 33 गौ देवता माने, तो गौ की सेवा करना, लोगों से उसकी प्रेरणा देना कि भाई गौ सेवा करो। जितने भी हैं सब कार्य में लगे रहते हैं, संतों का काम यही है, साधना करना। भाई आपके यहाँ गौशाला भी है? गौशाला है। कितनी गाय हैं? अभी 60-70 है। अभी यहाँ निर्माण करना उसको नया, अभी एक गौशाला हमने जमोड़ी कल में मोड़ी है जो घूमट गिरी है उसके पीछे वहाँ बनाई है, तो सब गाय उधर छोड़ दी है। अभी यहाँ कुछ पानी आई टपकता, उसको नया सुधार कर रहे हैं। इसके बाद वापस वहाँ भी रहेंगी, यहाँ दोनों तरफ जगह रहती है। तो गौशाला भी है।
और यहाँ सुबह शाम सत्संग, गीता, भागवत जो भी रहता है वो भी चलता रहता है। धर्म के कार्य जितने अपने सनातन के ही प्रचार में हम लगे रहते हैं। और बस बात ये है। अभी हम चर्चा कर रहे थे अखंड धाम के महाराज श्री डॉक्टर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी डॉक्टर स्वामी चिन्मयानंद जी, चेतन चेतन स्वरूप जी से।